दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग साइंस के बारे में पढ़ेंगे। साइंस में कार्य को पढ़ेंगे। कार्य किसे कहते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल है। कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो हम इसी फार्मूला से इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि कार्य किसे कहते हैं। कार्य वह इकाई माप है जो बल तथा बल की दिशा में लगाए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा बल की दिशा में लगाए गए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऊर्जा देखते हैं। ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि होती है। कार्य भी अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा, एक स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वो उसकी गति जो है उसके कारण जो कार्य करने की क्षमता उसमें होती है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसे हम इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। तो दूसरा देख लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब जो स्थिर रहे। तो किसी वस्तु में विशेष स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती, कोई विशेष स्थिति पड़ जाए तो उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, जिसे नदियों में बांध बनाए जाते हैं, पानी को इकट्ठा किया जाता है, तो वही जो ऊर्जा होती है उसमें जो समाहित ऊर्जा होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की चाबी की संचित ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में आती है। तो इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। P बराबर होता है mgh। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम देख लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है? जो ऊर्जा होती है उसको न तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा जिसे आत्मा को न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, उसी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है और ही न तो नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे हम चार्जर लगाते हैं, हम मोमबत्ती जलाते हैं, हम डायनमो चलाते हैं, मतलब डायनमो को भी चलाते हैं, तो उन सभी की ऊर्जा बदलती रहती है। ठीक उसी प्रकार की ऊर्जा को हम उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, वही ऊर्जा के रूप को एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहे हैं। तो इतना समझ में आ जाए, आप लोग समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। देखते हैं कि कौन कौन सी ऊर्जा किस किस में बदलती है। देखिए, ऊर्जा रूपांतरण करने वाले कुछ उपकरण इस प्रकार हैं। जैसे डायनमो हो गया। डायनमो को जो ऊर्जा में बदलती है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। मोमबत्ती है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। मोमबत्ती जब जलती है, वो रसायन रहता है, रासायनिक पदार्थ रहता है। जब वो जलती है तो वो प्रकाश देती है प्लस हमको ऊष्मा भी देती है। तो यही बात है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन सब लोग चलाते होंगे, वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लाउड स्पीकर सभी लोग देखे होंगे, वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल सब लोग देखे होंगे, वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, हमारे घरों में लगा रहता है ये। फिर ये विद्युत मोटर हो गया, ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फिर विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा व ऊष्मा में बदलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो हम लोग ये मोबाइल चार्ज करते हैं वो विद्युत सेल होता है, वही बदलता है। और सितार जो बजाया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकार ये ऊर्जा के रूपांतरण रूप थे। अब देख लेते हैं शक्ति किसे कहते हैं। पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति या पावर कहते हैं। शक्ति बराबर होता है कार्य अपान समय, W/T, P=W/T। यहाँ पे ये फार्मूला प्राप्त हो गया। यहाँ अगर कार्य बराबर निकालना है तो W/PT हो जाएगा। आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।